अशनीर ग्रोवर कहते हैं कि किसी पे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ खुद भुगत रखी है। जब वो अमेरिकन एक्सप्रेस में जॉब कर रहे थे, जनवरी 2015 में वो अपने आईआईटी दिल्ली के एक दोस्त से मिले जिसका नाम था अलविंदर सिंह, जो उस टाइम ग्रोवर कंपनी स्टार्ट कर रहे थे जोमेटो को छोड़कर। जिसके चलते उन्होंने अशनीर ग्रोवर को ये चीज़ बोली थी कि आप मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो, जिसके चलते मैं इन्वेस्टर से पैसा ले सकता हूँ प्रेजेंटेशन बनवाने में। और अशनीर ग्रोवर ने उस टाइम उनकी हेल्प करी भी, जिसके चलते ग्रोवर को फंडिंग भी मिल गई और वो कंपनी काफ़ी आगे बढ़ती गई। जिसके बाद उन्होंने उन्हें ये चीज़ बोली कि आप हमारी कंपनी में ज्वाइन कर लो और हम आपको पैसे दे देंगे। लेकिन उस टाइम अशनीर ग्रोवर 80 लाख रुपए कमा रहे थे अमेरिकन एक्सप्रेस से, और ग्रोवर के अंदर उन्हें 40 लाख का ही पैकेज मिल पा रहा था। इसके बावजूद अशनीर ग्रोवर ने वहाँ पे ज्वाइन कर लिया और साथ में अशनीर ग्रोवर को वहाँ पर 40 लाख के ई-शॉप्स भी मिले। उन्होंने ये चीज़ बोली कि जिस तरीके से फ्लिपकार्ट की वैल्यू $8 बिलियन हो गई है, अगर ग्रोवर की वैल्यू भी $8 बिलियन हो जाती है तो मेरे को 100 करोड़ रुपए चाहिए। तो अलविंदर सिंह उस टाइम रेडी हो गए थे। लेकिन कुछ समय बाद उनकी वाइफ ने ये चीज़ पॉइंट आउट करी कि आप जिनके साथ काम कर रहे हो उनका दिल साफ तो है, क्योंकि वो अपने शेयर्स को बेचकर फॉर्च्यूनर और भी अन्य अन्य तरीके के इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, बाहर भी अपने शेयर्स को बेचना स्टार्ट कर चुके थे, और कुछ ऐसे ऐसे लोगों को अपॉइंट कर रहे थे जो कि कंपनी के लिए इतने ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं थे। वो चीज़ अशनीर ग्रोवर को भी चीज़ खटकी, तो उन्होंने जाके बात करी कि तुम लोग जो नए लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो उनकी सैलरी कई बारी 1 करोड़ रुपए तक जा रही है, जो कि उनसे 2.5 गुना ज़्यादा थी। जिसके बाद अशनीर ग्रोवर की ये चीज़ पॉइंट आउट करने के बाद अलविंदर सिंह ने बोला कि हाँ सॉरी, मैं तुम्हें बताना भूल गया, तुम भी अपनी सैलरी को रिवाइज करवा सकते हो। जिसके बाद अशनीर ग्रोवर ने अपनी सैलरी को 75 लाख ले गए। वो चाहते तो अपनी सैलरी को और ज़्यादा बढ़ा सकते थे, लेकिन उन्होंने ये चीज़ सोची कंपनी के ये पैसे काम में आ सकते हैं, तो उन्होंने अपनी सैलरी को इतना ही रखा। लेकिन धीरे धीरे बात आगे बढ़ती गई, जिसके चलते अशनीर ग्रोवर को बाद में ज़्यादा ही क्वेश्चन करने के चलते उन दोनों फाउंडर के द्वारा निकाल दिया गया। और उस टाइम फ्लिपकार्ट जितनी तो वैल्यूएशन ग्रोवर की हुई नहीं थी, जिसके चलते अशनीर ग्रोवर के जो पैसे बन रहे थे वो 10 करोड़ रुपए बन रहे थे। लेकिन उन्होंने ये चीज़ बोली कि तुम लोग मुझको 1 ही करोड़ रुपए दे दो, वो चीज़ मेरे को चल जाएगी। लेकिन उसके ऊपर भी अरविंदर सिंह ने काफ़ी ज़्यादा नेगोशिएशन करे। अशनीर ग्रोवर का मानना ये है कि आप जिस लेवल पे आप उससे काफ़ी ज़्यादा आगे जा सकते हो, अपने सपनों को बढ़ा रखो। क्योंकि जब वो दिल्ली में रहते थे तब उनके एक बुआ जी बाहर के देश में रहती थी, कनाडा में, जिसके चलते उनका आना जाना होता था। वो अमेरिका भी घूम चुके थे बचपन में, जिसके चलते उनके एम्बिशंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके थे और वो इस चीज़ को समझते थे। जिसके चलते उन्हें इस चीज़ का पता था कि अगर उनके सपने बड़े हैं तो उन्हें उसके लिए उतना स्टेप भी लेना पड़ेगा और अपने से आगे वाले लोगों के साथ चलना पड़ेगा, जिसके चलते वो सफल हो सके। उनकी हंगर कभी भी नहीं रुकी। उनका मानना ये था कि अगर आप लोग नौकरी करोगे तो आप लोग खाली अपना खर्चा पानी चला सकते हो, आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते। और वो चीज़ हम लोगों को देखने को भी मिल रही है। आज की डेट के अंदर अशनीर ग्रोवर की जो नेटवर्थ है वो लगभग 2000 करोड़ के करीब है, जिसके चलते अशनीर ग्रोवर काफ़ी ज़्यादा पैसा बना चुके हैं। लेकिन ये चीज़ जॉब के अंदर बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाती। वो चीज़ अशनीर ग्रोवर बोलते हैं। इवन जब वो आईआईटी दिल्ली में थे तो उन्हें फ्रांस में जाके पढ़ने की भी ऑप्शन मिला स्कॉलरशिप के थ्रू। लेकिन उन्हें इस चीज़ का पता चला कि अगर वो फ्रांस के अंदर भी एक और स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं और वहाँ पे वो सिलेक्ट होते हैं तो उन्हें 600 यूरो मिलेंगे, जिसके चलते वो अपना खाना पानी वहाँ पे इजीली कर सकते हैं, उन्हें कोई भी दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा। लेकिन उनके पास ऑप्शन ये था कि वो अपने यार दोस्तों के साथ भी इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते थे या अपने तक रख के अपने आप को उस स्कॉलरशिप के एक और कदम नज़दीक जा सकते थे। तो उन्होंने उस ऑप्शन को चुना जो कि उन्हें एक कदम और नज़दीक ले जा सके, जिसके चलते उन्हें स्कॉलरशिप मिल गई और उन्हें 600 यूरोज़ मिलने लगी, जिसके चलते उन्होंने 3rd ईयर से अपने घर वालों से पैसे लेने बंद कर दिए थे। अशनीर ग्रोवर एक और चीज़ बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि एम्प्लॉय जब भी आए सैलरी को रिवाइज करवाने के लिए तो आप कर दो, आप उसकी टेंशन मत लो वो कितनी सैलरी मांग रहा है कितनी नहीं मांग रहा। बोलते मैं कभी भी इस चीज़ का नहीं सोचता कि एम्प्लॉय कितनी सैलरी मांग रहा है कितनी नहीं मांग रहा, वो सामने आके जितना बोलते हैं मैं उतना दे देता हूँ। लेकिन मैं इस चीज़ के लिए रेडी रखता हूँ उसे कि जितना मैं काम दूँ वो भी मेरे को काम पूरा का पूरा चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं तेरी सैलरी तो बढ़ा रहा हूँ लेकिन तू काम करते हुए क्लियर्स रहे। वो इस चीज़ को भी क्लेरिफाई करके चलते हैं। अशनीर ग्रोवर ये भी कहते हैं अगर आप लोग बिजनेस रन करते हो और उसमें अंदर आप लोगों की इक्विटी काफ़ी ज़्यादा है तो आप लोग इस चीज़ को भी क्लेरिफाई करके चल सकते हो कि जब भी शेयर बिकेंगे या फिर आप लोग डाइल्यूट करोगे तो उसके अंदर जो फाउंडर है वो भी डाइल्यूट कर सकता है, जिसके चलते उसके पास भी पेपर वेल्थ की जगह रियल में कैश आने लग जाए। इसके चलते आप लोगों के पास कैश फ्लो बना रहता है। साथ में अशनीर ग्रोवर ये भी बोलते हैं कि आप लोग अपनी फैमिली की वैल्यू को क्रिएट करके चलो, क्योंकि हार्ड टाइम में जब आप लोग कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिल रहा होगा तो आपकी फैमिली ही ऐसी होगी जो आप लोगों को आगे पुश करेगी, आप लोगों के साथ में खड़ी रहेगी, जिसके चलते आप सफल हो पाओगे।
अश्लील ग्रोवर अपनी फैमिली को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और वो इस चीज़ को भी बोलते हैं कि इंडिया में कई सारे ऐसे फैमिली बिजनेसेस हैं जो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हुए हैं। कई सारे ऐसे बिजनेसेस भी होंगे जो कि बिना फैमिली के भी सक्सेसफुल होंगे, लेकिन मेजॉरिटी केसेस के अंदर आप लोगों को यही देखने को मिलेगा कि फैमिली बिजनेसेस के अंदर आप लोगों को ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है, क्योंकि फैमिली उसमें मिलकर पार्टिसिपेट करती है। और अगर आप एक बिज़नेस को रन करते हो और आपको लगता है आपकी फैमिली वाले ज़्यादा वर्दी है उस ऊपर की पोजीशन के लिए, तो आप अपनी फैमिली वालों को वो चांस ज़रूर दे के देखो। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कैसी नहीं, आप लोग कमेंट्स में शेयर कर सकते हो, और इस तरीके की और वीडियो देखना चाहते हो तो वो भी आप लोग बता सकते हो। बाकी चैनल के ऊपर ऑलरेडी कई सारी वीडियोस अपलोडेड है, आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना, क्योंकि फ्यूचर में आप लोगों को और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलेगी।